नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सचमुच दिल दहला देने वाली है। बीते 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भयानक हवाई हमले किए हैं। पश्चिम एशिया में तनाव अब चरम पर है और माहौल बेहद भारी हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज जैसे ठिकानों को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस जंग में कौन से मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े हैं और कौन पीछे हट गया? इसके पीछे क्या कारण है? आइए इस दर्दनाक कहानी को करीब से समझते हैं। दोस्तों, सब कुछ 13 जून 2025 से शुरू हुआ, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। उनका कहना था कि यह कदम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। उसने मिसाइलों और ड्रोनों से इजराइल पर जोरदार जवाबी हमला किया। सैकड़ों लोग मारे गए और आंसुओं की बाढ़ आ गई। फिर 22 जून को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया, 125 सैन्य विमानों और बंकर बस्टर बमों के साथ। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। यह हमला हमारी संप्रभुता पर हमला है। हम इसका जवाब देने का हक रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान की परमाणु ताकत को जड़ से खत्म कर दिया। अगर ईरान शांति की राह नहीं अपनाएगा तो और हमले होंगे। दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में कुछ मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े हुए हैं। उनकी एकजुटता देखकर दिल को सुकून मिलता है। आइए जानते हैं कौन कौन है ये और क्यों। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम ईरान के साथ हर कदम पर खड़े हैं। इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एक होना चाहिए। अगर हम चुप रहे तो एक एक करके सब निशाना बन जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान के बीच गहरे क्षेत्रीय और धार्मिक रिश्ते हैं। एकमात्र मुस्लिम परमाणु शक्ति होने के नाते पाकिस्तान को लगता है कि ईरान पर हमला उसकी अपनी संप्रभुता के लिए खतरा है। वो इजराइल की बढ़ती ताकत से भी डरता है। यमन के हूती प्रवक्ता ने कहा कि हम अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ ईरान के साथ हैं। अगर अमेरिका नहीं रुका तो हम लाल सागर में उनके जहाजों को निशाना बनाएंगे। हूती विद्रोही ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा है। ईरान से उन्हें हथियार और पैसा मिलता है और वो अमेरिका इजराइल को अपने प्रभाव के दुश्मन मानते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह नेता ने कहा कि ईरान पर हमला पूरे मुस्लिम जगत पर हमला है। हम इस जुल्म का जवाब देंगे। हिजबुल्लाह को ईरान से हथियार और मदद मिलती है। वो इजराइल और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हालांकि हाल के हमलों से उनकी ताकत कमजोर पड़ी है, लेकिन हर तरफ एकजुटता नहीं है। कुछ देशों ने ईरान से दूरी बना ली है और उनके अपने कारण हैं। उनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन इन देशों का नाम है। सऊदी प्रवक्ता ने कहा कि हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। हम सभी से संयम और कूटनीति की अपील करते हैं। ये खाड़ी देश अमेरिका के करीबी दोस्त हैं और उनके यहाँ अमेरिकी बेस हैं। सऊदी और यूएई ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं, खासकर शिया सुन्नी टकराव की वजह से। अब्राहम समझौते के तहत उन्होंने इजराइल से भी दोस्ती बढ़ाई है। वो नहीं चाहते कि युद्ध उनकी तेल अर्थव्यवस्था को तोड़े। तुर्की राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोआन ने कहा कि इजराइल और अमेरिका के हमले क्षेत्र को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। हमें कूटनीति से हल निकालना होगा। तुर्की ने हमले की निंदा की, लेकिन ईरान को सैन्य मदद से परहेज किया। वो नाटो और अमेरिका का सहयोगी है और ईरान से सीरिया, इराक में टक्कर लेता है। उसकी प्राथमिकता शांति और अर्थव्यवस्था है।
मिस्री के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इजराइल और अमेरिका के हमलों की निंदा करते हैं, लेकिन सभी से संयम और बातचीत की मांग करते हैं। मिस्र को अमेरिका से बड़ी आर्थिक मदद मिलती है और उसने इजराइल से रिश्ते मजबूत किए हैं। वो युद्ध के विस्तार से अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को बचाना चाहता है। इस बीच दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रूस के उप विदेश मंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका का ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये क्षेत्र को और अस्थिर करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हम तनाव बढ़ाने वाले कदमों का विरोध करते हैं। सभी को शांति के लिए काम करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैं इस संघर्ष के विस्तार से गहराई से चिंतित हूं। सिर्फ कूटनीति ही इसका रास्ता है। इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि दुनिया इस जंग के बड़े नतीजों से डरी हुई है। ईरान के पास पाकिस्तान और हूती जैसे मजबूत लेकिन सीमित सहयोगी हैं, जबकि खाड़ी देश सावधानी बरत रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान की परमाणु ताकत को झकझोर दिया है, लेकिन ईरान के पास छोटी दूरी की मिसाइलें और समुद्री रणनीतियां बची हैं। वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दे रहा है, जो तेल व्यापार को हिला सकता है। ईरानी सैन्य कमांडर ने कहा कि हमारे पास जवाब देने की ताकत है। अमेरिकी बेस हमारे निशाने पर हैं, लेकिन ईरान के सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशिया अपनी घरेलू दिक्कतों में उलझे हैं, तो खाड़ी देश अमेरिका के साथ बने रहना चाहते हैं। ये जंग क्षेत्र और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। पाकिस्तान जैसे देश ईरान के साथ हैं क्योंकि वो इसे अपनी एकता और संप्रभुता से जोड़ते हैं, लेकिन सऊदी अरब और यूएई अपनी अर्थव्यवस्था और रणनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या ये युद्ध और फैलेगा या कूटनीति जीतेगी? ये वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये थी अमेरिका के ईरान पर हमले और मुस्लिम देशों के रुख की दर्दनाक कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्ते।